हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। और परी शर्मा फैमिली व्लॉग्स पर मैं अमिता आप सभी का स्वागत करती हूं। तो यहाँ पर अभी सुबह सुबह का समय है। तो सबसे पहले मेरा मन था, मेरे सर में भी दर्द था, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं कुछ काम नहीं करके सबसे पहले मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय। तो यहाँ पर ना मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था, कुछ आलू वगैरह बॉइल्स किए थे, वो अभी रखे हुए हैं। तो सबसे पहले गाइस हम पीते हैं चाय और आप लोग भी आ जाइए। मैं ना अभी सुबह से आप लोगों से अब मिल रही हूँ। अभी समय बता देती हूँ मैं आपका, 6 बजे हैं शाम के। तो मैं गई हूँ यहाँ पर परी के लिए सैंडल दिलाने के लिए, मतलब जिस तरह की वो लेना चाहेगी, क्योंकि बच्चों की ना चप्पलें टूट गई थी। और फिर ट्यूशन के हिसाब से ही दिलाऊंगी, क्योंकि ट्यूशन वगैरह बच्चे जाते हैं तो सिंपल चप्पल भी नहीं जमती हैं, तो वही सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर परी अपने लिए देख रही है और शौर्य के लिए भी मुझे अभी देखनी है। तो देखूँगी वो किस तरीके की मतलब चप्पल वगैरह जो भी लेना चाहेगी वो लेगी। लोग आए थे यहाँ पर स्टेशनरी पे, क्योंकि परी को ना उसका ना 27 को बैग कंपटीशन है। तो सारी ही जो बुक्स हैं वो रेडी होकर के जानी है, मतलब डेकोरेशन होकर जानी है। तो बस उसको ना वही सामान लेना था। बच्चों का नहीं, ये बहुत ज़्यादा रहता है, स्कूल वालों का भी समझ में नहीं आता है, ये चीज़ें कराते हैं। तो बस वही वो लेने के लिए आई थी। को दिखा रही हूँ दोनों बच्चों की चप्पल। तो ये है परी की, जो वो अपने लिए लेकर के आई है। उसको यही इस तरीके की चाहिए थी, तो मैंने सोचा चलो तुम इस तरीके की ले लो। तो यहाँ पर उसने इस तरीके की ली हैं। और अभी मैं आप लोगों को शौर्य की भी दिखाऊंगी कि शौर्य को कैसी चाहिए थी। दोनों बच्चों की ही पसंद की मैं लेकर के ही आई हूँ। और यहाँ पर ये शौर्य की हैं। शौर्य साथ में नहीं गया था, उसको ना गुस्सा हो गया था, वो बच्चों का समझ में नहीं आता है, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं फिर भी अपने अंदाज से लेके आई थी कि नहीं फिर बच्चा ना नाराज़ और ज़्यादा हो जाता, तो वही सारी चीज़ें हैं। फिर बाद में ये बैठ गए थे बच्चों की बुक्स लेकर के, क्योंकि बच्चों की बुक्स तो डेकोरेशन करनी थी। तो बच्चों से कहाँ ही हो पाता है, बच्चे तो नहीं कर पाते, पेरेंट्स को ही करना पड़ता है। तो ये बैठे थे यहाँ पर, मैंने कहा आप कर दो। और सारी ही बुक्स मतलब बच्चों की रेडी करनी है, फिर बैग भी इनके लगने हैं, तो वह सारी चीज़ें थी। और मैं बना रही थी खाना, तो मैंने सोचा इतना मैं खाना बनाती हूँ, आप बच्चों की बुक्स वगैरह अच्छे से डेकोरेशन कर दो बुकों की। और देखिए वैसे स्कूल वाले कुछ करते वर्ते तो है नहीं है बच्चों को। देखो बच्चे लेके जाते हैं तो उसको थोड़ा सा खुश करना चाहिए बच्चों को, पर वो ऐसे ही हैं। तो वही सारी चीज़ें रहती हैं। कुछ गिफ्ट वगैरह तो देते नहीं हैं, बस बच्चों को परेशान करने में ही लगे रहते हैं। तो फिर भी मैंने कहा नहीं चलो, ये रहता है कि जब सब बच्चे लेके आते हैं, लेकिन थोड़े से बच्चे ना इस चीज़ों से खुश हो जाते हैं। अगर कुछ भी आप गिफ्ट दे दो तो बच्चों को और अच्छा लगता है, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं। जैसे ग्रीन टिफ़िन का हुआ था एक बार, ये मतलब होता ही रहता है अक्सर, उसका कुछ वो ऐसा नहीं रहता है, लेकिन कोई नहीं चलिए। लेकिन थोड़े से ना बच्चे एक्साइटेड रहते हैं हर चीज़ों के लिए, और ऐसे कुछ ना मिले ना तो बच्चे थोड़े से निराश हो जाते हैं। ये चक्कर मुझे स्कूल वालों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर ना मैं इनको दिखा रही थी आप लोगों को कि देखिए किस तरीके से लगे हुए हैं बच्चों के लिए। हर पेरेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही हैं, हर पेरेंट्स थोड़ा सोचते हैं कि चलो हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा करें स्कूल में। और मतलब कि फर्स्ट से मतलब फर्स्ट सेकंड जो भी मतलब बच्चा आए उसमें अच्छा लगता है, हर पेरेंट्स को ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस ये कर रहे हैं। और मैं बच्चों को बोल रही थी कि आप अच्छे से देख लो कि डैडी किस तरीके से कर रहे हैं, खुद से भी करना आना चाहिए। तो बस मैं सारी चीज़ें बच्चों को यही समझाती कि जैसे पापा कर रहे हैं आप भी इस तरीके से देखो कि वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, बेटा खुद से भी मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो आप सभी को गुड आफ्टरनून। तो अभी ना दोपहर का समय है, तो दोपहर के खाने में आज मैंने बनाने हैं नमकीन चावल। तो बस मैं वही किचन में आ गई हूँ। और अभी मैं आप लोगों को समय भी बता देती हूँ। समय अभी 2 बजे हुए हैं, क्योंकि परी आई है। तभी मैंने सोचा जब शौर्य तो 1 बजे आ जाते हैं और परी आती है 2 बजे। और इसके पापा भी मतलब अभी वो गए हैं, तो वो भी आने ही वाले होंगे। तो मैंने सोचा चलो इतना मैं तैयारी करनी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जब नमकीन चावल बनाते हैं तो वो ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, रखे हुए ठंडे नहीं अच्छे लगते। तो मैं इन लोगों का ही वेट कर रही थी कि ये आ जाएं और फिर मैं अपना किचन में काम करना शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने ना अभी एक प्याज ले लिया है बड़ा सा थोड़ा, और इसको ना मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी इस तरीके से।
तो और 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च। तो मैं सबसे पहले ये वाला काम करके रखूँगी और फिर बाद में बाकी का जो और वर्क रहता है वो करूँगी। तो यहाँ पर ना अच्छे से मैंने इसको चॉप कर लिया है बारीक बारीक, क्योंकि मेरे बच्चों को बारीक ही पसंद रहता है, वो मोटा मोटा नहीं खाते हैं। दाल हो या सब्जी हो, सब्जी में तो एक बार को पता नहीं चलता है, लेकिन दाल में इस तरह खिचड़ी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो इसमें वो बारीक बारीक ही पसंद करते हैं। उनको बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं है कि हाँ मैं ऐसा बनाऊँ, तो मैं उन्हीं के हिसाब से चीज़ें करती हूँ। देखिए वैसे तो सभी अपने बच्चों के हिसाब से जो भी चीज़ें करते हैं सब अपने बच्चों के हिसाब से करते हैं, तो वैसा ही है। तो यहाँ पर बस मैं भी बच्चों के हिसाब से ही यहाँ पर सारी चीज़ें करूँगी। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ मेरी, बस हरी मिर्च वगैरह मेरी रह गई हैं, तो वो भी मैंने हरी मिर्च काटने के बाद में कुकर चढ़ा दिया था गैस पर, और चावल मैंने बॉयल करके पहले से ही रख लिया है। तो यहाँ पर बस मैंने हींग ऐड कर दिया है इसमें। और वैसे तो देखिए नमकीन चावल तो सभी को बनाना आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा डेली का काम है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। और इसमें हम लोग आलू नहीं ऐड करूँगी मैं, क्योंकि मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चों को मेरे को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। नमकीन चावल हो या नमकीन जवे हो, मुझे आलू बिल्कुल पसंद नहीं मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। हमारी फैमिली में हम 4 जने हैं, मतलब जैसे मैं, दो मेरे बच्चे, तो हमें किसी को भी पसंद ही नहीं है। और मटर मेरे पास है नहीं तो मैं मटर डालती। मटर वाली खिचड़ी हम ज़रूर बनाते हैं मटर डाल के, लेकिन आज मटर नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा अब दोपहर में कौन जाए लेने। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, लेकिन मैंने सोचा नहीं चलो अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर मैं जो भी मेरे बेसिक मसाले होते हैं डेली बेस के, वही मैं इसमें ऐड करूँगी। ज़्यादा मसाले, हम गरम मसाले डेली नहीं खाते हैं, कभी कभी जैसे कि कुछ स्पेशल सा बनाना होता है या कोई गेस्ट आता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं उन चीज़ों का यूज़ करती हूँ, वरना डेली के चीज़ों में मैं यूज़ नहीं करती हूँ। डेली तो जो लोग हम नॉर्मल सा ही मतलब मसाले होते हैं वही हम लोग खाते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं खाते हैं। क्योंकि ये जो मसाले होते हैं ना डेली में यूज़ करते हैं, तो ये वाकई सच में बहुत नुकसान देते हैं, तो इस वजह से हम तो खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर बस मैंने चावलों को अच्छे से भून लेना है, अच्छे से भूनूंगी इसमें, और भूनने के बाद में मुझे 1-1.5 चम्मच इसमें घी भी डालना है, देसी घी, तो उससे ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, दाल हो या चावल हो इस तरीके के, तो मैं उनमें देसी घी का यूज़ ज़रूर करती हूँ, उससे ना फ्लेवर बहुत ही मतलब अच्छा आता है, यम्मी यम्मी लगते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर परी और ये भी आ गए हैं, इतना मैंने तड़का लगाना शुरू किया तो ये भी आ गए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई आ गए हैं और सबका साथ में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ छाछ, मतलब कि मट्ठे में छोंक लगाऊंगी। मट्ठा तो नहीं है, दही का बनाती हूँ मैं, दही को अच्छे से मेल्ट कर लेती हूँ और इसको इस तरीके से बिल्कुल मट्ठे के जैसा ही फ्लेवर आता है। तो मैं अच्छे से इसमें तड़का लगाऊंगी, और ये ना फ्रेश दही का मैं बनाती हूँ, क्योंकि रखी हुई दही का नहीं बनाती हूँ, फिर इनको नहीं खाना होता है इस वजह से। तो बिल्कुल भी मैं दही को खट्टा नहीं होने देती हूँ, और इसका फ्लेवर एकदम मीठा मीठा सा रहता है। और बस तड़का लगाऊंगी मैं इसमें, और बच्चे ना बड़े खुश होते हैं, बच्चों को ये वाला तड़का मेरा बहुत ही पसंद आता है। तो बच्चे ना किचन में आना स्टार्ट कर देते हैं कि मम्मी ना अभी ये वाला तड़का लगाने वाली हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मैं बस अब तड़का लगाऊंगी इसमें, और थोड़ी देर ठंडा था बिल्कुल, तो लगाने के बाद में मैं इसको थोड़ी देर इतना फ्रीज में रख दूंगी, इतना कि चावल में 1 सीटी आएगी, और चावल भी साथ के साथ जल्दी ही बन जाएंगे, क्योंकि एक सीटी का ही आने का वेट करूंगी, ज़्यादा तो नहीं हुए, 1 सीटी में आसानी से ही बन जाती। तो यहाँ पर देखिए मेरा तड़का भी रेडी हो गया है। तो गाइज़ आज का हमारा दोपहर का लंच है ये, और दोपहर के लंच में आप लोगों ने भी देखा है कि मैंने क्या बनाया है। मैंने बनाए हैं नमकीन चावल, और यहाँ पर हो गया छाछ, मतलब कि मट्ठा, और सैलेड, पानी, और ये सब, बस इतना इनफ है आज के लिए। आप लोग भी आ जाइए। ऐसे देखते हैं ना तो मुंह में पानी आता है। वो यहाँ पर शौर्य बैठा है, और यहाँ पर मेरे पतिदेव बैठे हैं, और इन्होंने ना ये गर्मी से आए हैं बाहर से, तो इन्होंने खीरे के स्लाइस अपने आँखों के ऊपर रख लिए हैं। बस अभी खाना खाएंगे, अभी अभी ये लोग आए हैं, और चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो गाइस अभी हो गई है रात, और रात का टाइम मैं आपको बताती हूँ, पूरे 10 बजे हुए हैं। खाना पीना सब हो गया है, और अभी बस दूध उबल रहा है, क्योंकि हमारा जो दूध आता है वो रात को आता है, दूध वाले भैया। तो 9:45 पे दूध आता है, और मैंने भी बॉईल करने के लिए रख दिया है गैस पर। बॉईल हो जाएगा, उसके बाद में ही बच्चों को सुलाऊंगी। खाना पीना हो गया है, और मैंने सोचा चलो वीडियो का भी एंड कर लेती हूँ। हाँ
वहाँ पर। और बच्चे ना अभी खेल रहे हैं। अभी मैं दिखाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि बच्चे क्या खेल रहे हैं। अभी दिखाती हूँ, चल लीजिए, आप लोगों को पहले मैं दिखाई देती हूँ। देखिए गाइस, रात के 10 बजे किस किस के बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरी गुड़िया रानी, यहाँ पर ना इस तरीके से इसने थोड़ा सा झोपड़ खाना बना रखा है, मतलब घर बनाया है बच्चों ने, जो कि हम लोग भी खेलते थे इस तरीके से बचपन में। सभी करते हैं इस तरह की हरकत, हमने भी की है। और यहाँ पर दोनों बच्चे, शौर्य अभी मेरे पास हैं, और दोनों बच्चे लगे हुए हैं। और पतिदेव देखिए मैच देखने में। कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि घर का टीवी बेच दूँ कोई देखता ही नहीं है टीवी को। तो हम बच्चे तो देखते हैं ना, बच्चे तो देखते हैं, मम्मी डैडी तो देखते नहीं हैं। मजाक कर रही हूँ गाइस मैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे ज़्यादा देखते हैं, हम लोग तो बहुत ही कम देखते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया बच्चों की हरकत, कैसे आराम से खेल रहे हो। मेरे ना लिप्स फट रहे हैं, हवा चल रही है ना थोड़ी सी, इस वजह से। और मैं ना थक गई खड़े खड़े। और हाँ, पता है मैं आप लोगों से बात बताना भूल रही थी। रात भर बैठ के आज मेरा माइंड ने ना इतना दिमाग ख़राब हुआ मेरा कि आज बच्चों का क्या था, बैग कंपटीशन था। और सारी बुक्स भी रेडी करी इन्होंने और बहुत अच्छे से डेकोरेट की। और हुआ क्या कि माइंड से निकल गया कि सौर्य पूछने लगा मेरे से कि मम्मी मतलब कि जो डेली के हिसाब से, डेज़ के हिसाब से बुक्स जाती हैं कि वो कैसे जाएगी। मैंने इसको वो बता दिया। मेरे ना माइंड से निकल गया कि सारा ही बैग मतलब अरेंज करके सारा ही जाएगा बैग। और ये आया स्कूल से और इतना गुस्से में, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी भी गलती क्या, इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मेरे माइंड से फिर निकल गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और डेकोरेशन भी की किताबों की, सब कुछ किया। शौर्य आया मुँह लटका के। कैसे मुँह लटका हुआ था तुम्हारा? गुस्सा तो आप हुए थे कि नहीं हुए थे? हो रहे थे ना। फिर मैंने इसको समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, होता है कभी कभी। बोला मम्मी प्रिंसिपल मैम ने तो मेरी बैग देखा ही नहीं, मेरा बुक्स देखा ही नहीं। बुक्स तुम्हें तब देखती तब होती क्योंकि 2 बुक्स तो थी इसकी जो आज जानी थी। हाँ 3 थी, एक डायरी, एक बुक नोटबुक और एक आपकी बुक पढ़ने वाली। तो वही मैंने इसको लेके भेज दिया। लेकिन बाद में ना मुझे भी थोड़ा सा अफसोस हुआ कि यार बच्चे का थोड़ा सा रहता है सब बच्चों के बीच में, और ऐसा कुछ हो जाए तो बच्चे को गिल्टी फील होता है। मुझे भी बहुत देर तक मेरे माइंड में सब चीज़ें चलती रही कि मेरी भी गलती थी। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि पेरेंट्स को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, मेरी तरह कोई ना भूले। और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ आज। परी तो रह गई थी फुल बैग अपना, लेकिन इसका रह गया, ध्यान ही नहीं रहा, माइंड से निकल गया मेरे। तो चलिए गाइज, इसी के साथ में मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, नई उमंग के साथ में, नए जोश के साथ में। और बस आप लोग मेरे वीडियो को इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा और वीडियो को हमारे फुल वॉच करिएगा, पूरा वीडियो देखना और वीडियो को लाइक करना। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यारा सा कमेंट भी देना, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। और मैं देखती हूँ कि इस वाले वीडियो पे कितने लाइक आते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कम करते हो, लाइक ज़्यादा क्या करो, लाइक तो कर ही सकते हैं ना आप लोग। और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब। बाय, मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में।